विनोद ठाकुर जी इस भजन को तब लिखे थे जब बिल्कुल बाबा जी भेष धारण कर लिए थे और जगन्नाथपुरी में रह करके भजन किया करते थे। प्रचार कार्य लगभग छोड़ रखे थे, मतलब सबसे संन्यास लेकर के बिल्कुल बाबा जी भेष धारण कर रखे थे। उस समय का ये भजन लिखा हुआ है उनका। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, एक्चुअली ये जो प्रार्थना है एक वैष्णव भजन है। ये आज के श्लोक से एज इट इज इसी संस्कृत के श्लोक को बंगला में लिख दिया गया है वो। तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस वैष्णव भजन। इसमें कह रहे हैं कि प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, कि हे भगवान आपके चरण कमलों में मेरा ये निवेदन है। क्या कह रहे हैं, नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन, कि मुझे नहीं चाहिए या मैं नहीं मांग रहा हूँ आपसे देह सुख, कोई भी शारीरिक सुख या विद्या या धन या जन। जन का मतलब होता है फॉलोअर, हालांकि बहुत उच्च किस्म का ये है। अगर हम मांग ले और भगवान ये दे दे तो बिल्कुल तत्क्षण हम कंगाल हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे बिल्कुल। तो अपने आप में इसको बहुत शक्ति चाहिए इसको मांगने के लिए भी, कि किसी प्रकार का देह सुख मुझे नहीं चाहिए, विद्या नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, जन फॉलोअर नहीं चाहिए। फिर कह रहे हैं कि नाही मांगी स्वर्ग आर मोक्ष नहीं मांगी। तो एक ये हो सकता है, चलो शारीरिक लेवल पे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मतलब इस जगत की चीज़ें नहीं मांग रहा हूँ, कुछ बड़ा चीज़ मांगना चाह रहा हूँ लगता है, तो वो भी नहीं। क्या लिख रहे हैं कि नाही मांगी स्वर्ग, स्वर्ग या और ऊपर के लोगों का कोई भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए, और मोक्ष नहीं मांगी, मोक्ष मतलब कैवल्य मुक्ति, वो भी मुझे नहीं चाहिए। मतलब ये ब्रह्मा जी तक की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए और उससे ऊपर की भी चीज़ नहीं चाहिए। ना करी प्रार्थना कोनो विभूति लागी, या इसके अलावा जो और विभूतियाँ होती हैं, अष्ट सिद्धियाँ वगैरह होती हैं, नौ निधियाँ होती हैं, वो भी नहीं चाहिए। जैसे कि इसिता वसिता कामा वसाइता प्राप्ति, और ये जो अष्ट सिद्धियाँ होती है, कोई भी इन सिद्धियों की विभूति मुझे नहीं चाहिए। इसे कह रहे हैं फिर, निजे कर्म गुण दोषे ये जन्म पाई, कि अपने कार्यों के चलते जो भी अच्छा बुरा कार्य किया हूँ उसके चलते जो जो जन्म मैं पाऊँगा, अच्छा करूँगा तो अच्छा जन्म, बुरा करूँगा तो बुरा जन्म, ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में, पृथ्वी लोक में। निज कर्म गुण दोषे ये जन्म पाई, जन्मे जन्मे ये न तव नाम गुण गाई, कि जन्मे जन्मे तक एकमात्र मेरी अभिलाषा है कि आपके नाम और गुणों को मैं गाता रहूं। एकमात्र आशा मम तुम्हारा चरण, एकमात्र आशा आपके चरण में यही है कि अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षण, अहेतु की भक्ति अनुक्षण मतलब प्रत्येक क्षण और जागती रहे और बढ़ती रहे, या हर क्षण अहेतु की भक्ति आपकी हृदय में जगी रहे। विषय ये प्रीति एछे आमार तुम्हार, सही मते हऊक चरणे तुम्हारा, कि किस प्रकार आपके चरणों में भक्ति बनी रही। जैसे कि विषयों के प्रति अहेतु की मतलब विषयों के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रीति है कि कभी माइंड अगर ब्लैंक होता है, कुछ हम नहीं सोच रहे होते हैं, तो भी आराम से मतलब विषय वासना आने लगती है कि मेरा फेम ऐसे बढ़े, मेरा रिस्पेक्ट ऐसे बढ़े, कुछ पैसा मिल जाए, ये मिल जाए। मतलब अनायास ही अगर माइंड अगर ब्लैंक भी है तो इतना ज़्यादा प्रीति है, अगाढ़ प्रेम है विषयों से कि स्वतः ही आ जाता है मन में। वैसे बोल रहे हैं कि जिस प्रकार जो विषय वस्तु या इच्छा है स्वतः आ जा रही है, वैसा स्वतः ही आपका भक्ति मेरे हृदय में आ जाए। सेई मते प्रीति हऊक तुम्हारा चरण, जैसे कि विषय वासनाओं से स्वतः प्रीति है, वैसे आपके चरणों से स्वतः प्रीति हो जाए। और विपदे संपदे ताहा थाउक समभाव, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ये भी, कि हर विपत्ति में या संपत्ति में एक संभाव रह करके आपसे प्रार्थना कर सकूं। जब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं तो प्रार्थना करने की इच्छा ही नहीं होती है कि मतलब क्या क्यों मांगूं मैं। आज वही मैं 5 चीज़ें लूँगा क्लास में कि प्रार्थना क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं कर पाते हैं, कैसे करनी होती है और क्या करनी होती है। इस 5 विषयों पे चर्चा किया जाएगा। और कह रहे हैं कि दीने दीने वृद्धि हऊक नामे र प्रभावे, कि जो आपके चरणों के प्रति आसक्ति है वो भगवान के नाम के या आपके नाम के प्रभाव से दिन दिन बढ़ती जाए।
और इसके बाद फिर भक्तिविनोद ठाकुर को लग रहा है कि देखो मैं इतनी बड़ी बड़ी चीज़ मांग रहा हूँ, मैं भी इसके क्वालिफाइड में हूँ नहीं हूँ। तो आखिरी में कह रहे हैं अपना दैन्यता प्रदर्शित करते हुए, ये आखिरी लाइन दैन्य बौद्धिक है कि पशु पक्षी है था कि स्वर्गे वानी रहे। अगर अपने कर्मों के अनुसार मान लीजिए अगर पशु का जन्म मिल गया, भैंस का, गाय का, शेर का, बाघ का, बकरी का, इसका सुअर का, अगर पशु का जन्म मिल गया, पक्षी का मिल गया, कौआ का, चमगादड़ का, या कुछ भी हंस का कोई पक्षी का जन्म मिल गया, या फिर कर्मों के चलते स्वर्ग में जन्म मिला या फिर नरक में जन्म मिला, कहीं भी जन्म मिला, तव भक्ति रह भक्ति विनोद हृदय। आपके प्रति जो भक्ति रहे वो हमेशा बनी रहे, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसको हम गाएंगे। तो बहुत सुंदर, इसमें दैन्य बौद्धिकता भी है, लालसा भी है और संप्राप्ति का, तीनों प्रार्थनाओं का, ये तीनों टाइप का इसमें संगम है। इस प्रार्थना में शरणागति में भक्तिविनोद ठाकुर जी जो लिख रहे हैं, प्रभु तव पद योगे मोरा निवेदना, प्रभु तव पद योगे मोरा निवेदना, मोरा निवेदना, नाही मागी देह सुख विद्या धन जाना, नाही मागे देह सुख विद्या धन जाना, नाही मागे स्वर्ग यारा, मोक्ष नाही मागे, ना करे प्रार्थना कोना विभूतिर लागे, विभूतिर निज कर्म गुण दोषे ये जन्म पाए, ये जन्म गुण दोषे ये जन्म पाए, जन्मे जन्मे ये न तावा नाम गुण गाए, ऐ मत असमम तुम्हारा चरण, तुम्हारा चरण है तुके भक्ति रे दे जागे अनुछाण, जागे अनुछाण, विषय प्रीति बे अच्छा माने,
मत प्रतिहाओ चरण तुम्हारा आओ मारा सही मत प्रतिहाओ चरण तुम्हारा विषय संपदता ठाकुर समभावे भावे दिने दिने वृद्धि हाओ न मेरा प्रभावे दिने वृद्धि हाओ पशु पक्षी है था कि स्वर्ग वाणी के स्वर्ग वाणी तव भक्ति रह भक्ते बिनो दरदार तव भक्ति रह भक्ते बिनो दरदार प्रभु तव पद योगे मोर निवेदना प्रभु तव पद योगे मोर निवेदना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय वैष्णव ठाकुर हमें তোমার কুকুর
ठाकुर আমি তোমার কুকুর ভক্তে বিনা ঠাকুর ভক্তে বিনা ঠাকুর ভক্তে বিনা जय जय प्रभुपाद 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 जय कैला प्रभुपाद जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय भक्ति विनोद ठाकुर की शरणागति की जय हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर भजन था ये, और भजन ये ऐसा था कि जैसे आज का ये श्लोक है, इसी श्लोक को एज इट इज़ भजन के रूप में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैसे कि इन्हीं मोतियों को पिरो दिया हो। तो बहुत सुंदर था ये भजन, और यही प्रार्थना हमें करना चाहिए। जो पांचवा प्रश्न था, आज के टॉपिक था क्या प्रार्थना करना चाहिए, तो यही प्रार्थना करना चाहिए हमें। तो अभी इसको श्लोक को पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, और आप लोग साथ में प्रयास करिएगा करने का। पृथोवाच वरान् विभोत्वाद्वरेश्वरात् बोधा वरान् विभोत्वाद्वरदेश्वरात् बोधा कथं वृणीते गुणविक्रयात्मना ये नारकाणपि सन्ति देहिनां तानेस कैवल्यपते वृणेन च पृथोवाच वरान् विभोत्वाद्वरदेश्वरात् बुधा कथं वृणीते गुणविक्रयात्मना ये नारकानपि सन्ति देहिनां तानेस कैवल्यपते वृणेन च वरान् विभोत्वाद्वरदेश्वरात् बुधा कथं वृणीते गुणविक्रयात्मना ये नारकानापि सन्ति देहिनां तानेस कैवल्यपते वृणेन च। उच्चारण कीजिए आप लोग। पृथोवाच वरान् विभोत्वाद्वरदेश्वरात् बुधा कथं वृणीते गुणविक्रयात्मना ये नारकाणापि सन्ति देहिनां तानेस कैवल्यपते वृणेन च। पृथोवाच वरान् विभोत्वाद्वरदेश्वरात् बुधा कथं वृणीते गुणविक्रयात्मना ये नारकानपि सन्ति देहिनां तानेस कैवल्यपते वृणेन च। माता जी। पृथोवाच वरान् विभोत्वाद्वरदेश्वरात् बुधा
कथम वृणीते गुण विक्रयात्मनाम् ये नारकानापि सन्ति देहिनाम् ताने से कैवल्य पते वृणे न च। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका भावार्थ और तात्पर्य पढ़ेंगे ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ। जगत गुरु श्री प्रभुपाद के जय। पृथोवाच, पृथु महाराज ने कहा, वरान आशीर्वाद वर विभो, हे परमेश्वर, त्वत तुमसे, वरद ईश्वरात भगवान से जो वर देने वालों में अग्रगणी हैं, बुधा बुद्धिमान पुरुष, कथम कैसे, वृणीते याचना कर सकता है, गुण विक्रिया प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त, आत्मनाम जीवात्माओं का, ये जो नारकाणाम नरकवासी जीवात्माओं का, अपि भी संति है देहिनाम देहधारियों का, तान वे सब, ईसह हे ईश्वर, कैवल्यपते तादाम्य के दाता, ठीक है, वृणे याचना करता हूँ, न नहीं, च भी। तदाम्य मतलब होता है कि भगवान के साथ एक हो जाना, उसके दाता। तो इसका भावार्थ है, हे प्रभु, आप वर देने वाले देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपसे ऐसे वर्ग क्यों मांगेगा जो प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त जीवात्माओं के निमित्त है। ऐसे वरदान तो नरक में वास करने वाली जीवात्माओं को भी अपने जीवन काल में स्वतः प्राप्त होते रहते हैं। हे भगवान, आप निश्चित ही अपने साथ तादात्म्य प्रदान कर सकते हैं, अपने साथ तादात्म्य प्रदान कर सकते हैं, किंतु मैं ऐसा वर नहीं चाहता। तो ये इनकी प्रार्थना है। पृथु महाराज प्रार्थना करना शुरू कर रहे हैं। आज ये पहला प्रार्थना है, 2-3 प्रार्थना करेंगे बस, और ये बिल्कुल सारा शुद्ध भक्ति का प्रार्थना है बिल्कुल। अब देखिए, मतलब चर्चा करेंगे इस पे। तात्पर्य, बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने, बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है, बिल्कुल सुनिएगा ध्यान से। मनुष्य की याचना के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के वर होते हैं। कर्मियों के लिए श्रेष्ठ वर उच्च लोकों की प्राप्ति, जहाँ जीवन काल दीर्घ है और जीवन तथा सुख का स्तर अधिक ऊंचा है। अन्य लोग यानी ज्ञानी अथवा योगी भगवान में तदाम्य के इच्छुक होते हैं। यह कैवल्य है, इसलिए भगवान को कैवल्यपति कहा जाता है। किंतु भक्तों को भगवान से एक भिन्न प्रकार का वर प्राप्त होता है। वे न ही स्वर्ग की चिंता करते हैं और इच्छा करते हैं, और न ही भगवान में तदात्म्य चाहते हैं। भक्तों के अनुसार कैवल्य और भगवान में तदात्म्य तथा नरक में कोई अंतर नहीं होता है। इस प्रकार जगत का प्रत्येक प्राणी नारक कहलाता है, क्योंकि यह संसार स्वयं ही नारकीय होता है। भगवान पृथु ने कहा कि उन्हें न तो कर्मियों द्वारा अभिलषित वर की कामना है, न ही ज्ञानियों अथवा योगियों के द्वारा अभिलषित वरों की। भगवान चैतन्य के परम भक्त श्री प्रबोधानंद सरस्वती प्रभु ने कहा है कि कैवल्य नारकीय जीवन से श्रेष्ठ नहीं होता, और जहाँ तक स्वर्ग लोगों के आनंद की बात है, वे माया जाल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भक्त इसका इच्छा नहीं रखते। भक्तों को तो श्री ब्रह्मा या श्री शिव द्वारा ग्रहण किए गए पदों की भी कोई परवाह नहीं रहती, नहीं वे भगवान विष्णु के समान समता करना चाहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते पृथु महाराज ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। तो ये प्रभुपाद जी का सुंदर तात्पर्य है पृथु महाराज के सुंदर प्रार्थना के ऊपर।
तो हम गुरु परंपरा से और आप सभी वैष्णवों से प्रार्थना करेंगे कि इस दिव्य श्लोक पे कुछ भी चर्चा करने का प्रयास कर सकें, जस्टिफाई कर पाएँ इसको। तो आप लोग मेरे साथ साथ प्रार्थना कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथामितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कृष्ण पृष्ठाय मुकम करोति वाचालम पंगुलंघयेत गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे श्री गुरुन दीनतारण परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। गुरु की कृपा से लंगड़ा आदमी भी पहाड़ ढाक सकता है, गूंगा आदमी भी वाचाल बन सकता है, ज़्यादा बोलने वाला हो सकता है। दो तरह के लोग होते हैं, मितभाषी जो कम बोलते हैं, वाचाल जो ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा बोलने वाला हो सकता है गुरु की जब कृपा हो तो ये शुरू करने से पहले मैं सभी वैष्णवों के चरणों में करवत प्रार्थना करना चाहूँगा। विशेष रूप से आप लोग आशीर्वाद दें। बहुत अच्छा श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद का 20वां अध्याय का 23 नंबर श्लोक। इस पर कुछ चर्चा करने का प्रयास कर सके। बहुत वरिष्ठ वैष्णव भी आए हुए हैं, तो प्लीज़ प्रभु जी से, माता जी हैं प्रतिदिन आती हैं, आशीर्वाद देती हैं। प्रभु जी हैं, आशीर्वाद दीजिएगा प्रभु जी, बलराज प्रभु जी। धन्यवाद कि इस श्लोक पे कुछ भी चर्चा करने का प्रयास कर सके। तो प्रसंग क्या चल रहा है कि प्रार्थना वगैरह पृथु महाराज कर लिए हैं, भगवान उनको समझा दिए हैं। भगवान समझा करके भगवान चलने को तैयार हुए। तो चलने को तैयार हुए तो जैसे कि पृथु महाराज हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो गए हैं और बिल्कुल इतना अष्ट सात्विक विकार आ रहा उनके शरीर में स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है और नेत्रों से आंसू प्रवाह, बहुत धारा प्रवाह आंसू प्रवाहित होने लगा। जैसे हम सबका एक्सपीरियंस होगा, कभी कभी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू गिरा होता है, देख नहीं पा रहे होते हैं, है कि नहीं। वैसे ही स्थिति पृथु महाराज का हो गया है और भगवान जाने को रेडी भी हो गए थे लगभग। फिर अचानक से भगवान क्या किए कि अपना हाथ उठा करके रख लिए गरुड़ महाराज के कंधे पे कि भाई जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा देर और रुको। उनके अवस्था को देख करके, उनके भाव को देख करके भगवान का और मन कर गया कि और थोड़ा देर मैं इनके सामने रहूं, इनसे कुछ और बातचीत करूं। और पृथु महाराज क्या कर रहे थे, मन ही मन उनका आलिंगन कर रहे थे और कुछ बोलना चाह रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, कंठ उनका अवरुद्ध था, आंखों में आंसू भरे हुए थे। और ऐसे में भगवान भी उनको छोड़ करके, हालांकि सब कुछ बातचीत हो गई है, अब जाने वाले थे। मतलब एक गाना था ना कि अभी न जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, ऐसे करे कुछ, कि मतलब भगवान जाने को रेडी थे लेकिन भगवान भी नहीं गए, कि उनका मतलब पृथु महाराज और प्रार्थना करना चाह रहे थे उनसे। इसके बाद फिर पृथु महाराज प्रार्थना करना चालू करते हैं। तो बेसिकली आज मैं ये सोच रहा था कि प्रार्थनाओं के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि प्रार्थनाएं हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में शुरू से लेकर के लास्ट तक प्रार्थनाएं ही भरी है। और नवधा भक्ति के जो 9 अंग होते हैं उसमें से एक अंग प्रार्थना भी है, वंदनम, है कि नहीं। वंदनम के आचार्य कौन है?
अक्रूर जी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 38वें चैप्टर में उनकी प्रार्थनाएं मिलती है। 38 नंबर चैप्टर में जब ले करके जा रहे होते हैं और भगवान को जो नदी के भी अंदर देखते हैं, फिर बाहर देखते हैं, फिर अंदर देखते हैं, इसके बाद फिर वो प्रार्थना करने लगते हैं। या इससे पहले भी जब कंस उनको भेजा होता है जाने के लिए वहाँ पर वृंदावन की जा करके ले करके आइए, तो ये बहुत बहुत सुंदर प्रार्थना करते हुए जा रहे होते हैं 38 चैप्टर में। तो वंदनम ये भक्ति की बहुत 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 प्रमुख अंग है वंदनम हमारे भक्ति की। और हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में जितने भी महाजन हैं सबका कहीं ना कहीं भगवान से प्रार्थना का या उनके हृदय का उद्गार कहीं ना कहीं प्रकट होता है। स्वयंभू जो स्वयं से भू हैं ब्रह्मा जी, उनका भी प्रार्थनाएं हैं। सेकंड कैंडो में कैसे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप शक्ति दीजिए मुझे वो करने का, क्रिएशन करने का, और आप शक्ति दीजिए। या फिर श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत सुंदर प्रार्थना है जिसमें तथ्य अनुकंपा सुसुमीक्षा माणो आता है। तो प्रार्थना है ब्रह्मा जी के द्वारा। स्वयंभू नारद, नारद जी का तो कई जगह है। स्वयंभू नारद शंभु शिव जी का 4थे स्कंद में इसी में आएगा रुद्र गीत के रूप में। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। स्वयंभू नारद, शंभु कुमार, चतुष कुमारों की भी प्रार्थना है। जब बैकुंठ का दर्शन करने हो जाते हैं तो कुमार कपिल मुनि का 3rd कैंतो में जब देवहूति माता को बता रहे थे उस समय उनकी प्रार्थना है भगवान से। और कपिलो प्रहलादो, प्रहलाद श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद में पूरा एक चैप्टर ही भरा हुआ है प्रार्थना से। और प्रहलादो जनको, जनक ये जैसे जो जनक हम समझते हैं जो माता सीता जिनका आविर्भाव आने वाला है 10 तारीख का है, उनके जो पिता हैं वो जनक। लेकिन ऐसा नहीं है, उस विदेह राज के राजा को जनक कहा जाता था। और जैसे ये जो विशेष जनक हैं ये 16वें नंबर के जनक थे, इनका नाम शिरध्वज था। शिरध्वज जनक हैं जो कि माता सीता के पिताजी हैं। तो ये जनक की शुरुआत निमि महाराज से होती है। तो निमि महाराज की प्रार्थना श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में जो 9 योगेंद्र से बातचीत के बीच में होती है। तो जनको, प्रहलादो, भीष्म देव की 1st कैंटो के 8 चैप्टर में बहुत सुंदर प्रार्थनाएं आती है। और बलि महाराज 9th कैंटो में इनकी बहुत सुंदर प्रार्थना आती है जो कि वामन देव भगवान से कर रहे हैं। बलि व्यासकी सुखदेव गोस्वामी वो तो जहाँ भी हो रहा है अपना उद्गार प्रकट कर देते हैं भगवान से प्रार्थना करके। और वयम यमराज जी श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद से जब यमदूतों को समझा रहे हैं तो उसमें प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक तरीके से 12 के 12 महाजन का हृदय का उद्गार श्रीमद् भागवतम में आ रहा है। और ये जो वंदनम है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारी भक्ति का। और ये ऐसा नहीं कि ऑप्शनल है, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आज कर देना चाहिए कल नहीं करना चाहिए, नहीं, प्रतिदिन इसका जरूर करना चाहिए वंदनम को। और आपको क्या लगता है वंदनम करने से क्या फ़ायदा होता है? आप लोग कुछ बताइए अपना साक्षात्कार। हम सब इतने सालों से भक्ति में मतलब आप सब जुड़े हुए हैं, वंदनम करते होंगे, क्या लगता है कि क्यों करना चाहिए वंदनम? भगवान से प्रार्थना क्यों करना चाहिए? बोलिए। ओके, प्रेयर्स गो अप एंड ब्लेसिंग्स कम डाउन। ओके, और प्रार्थना हम करते हैं भगवान की कृपा मिलती है। यस प्रो जी, अपनी आत्म शुद्धि के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। यस, वेरी गुड। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके। प्रार्थनाओं से हमारा अहंकार नीचे आता है। बहुत सुंदर प्रभु जी ने पॉइंट बताया। यस प्रभु जी, यस, भीख से ही भीख मिलता है। मतलब कि बहुत अगर भिक्षा की तरफ मांगेंगे, मांगने से ही कुछ मिलता है, बिना मांगे नहीं मिलता है। यस, प्रार्थना करना चाहिए, मांगना चाहिए। माता जी, यस, भगवान पे निर्भरता आती है, भगवान पे डिपेंडेंसी आती है। और कोई ठीक है, तो आप सबको मतलब पता है कि प्रार्थनाएं क्यों करना चाहिए। एक्चुअली भगवान भी एक्सपेक्ट करते हैं भक्त को कि प्रार्थना करे। भगवान जैसे जो बोल रहे हैं ना, मन मना भव मद भक्तो, मन मना भव मद भक्तो मद याजी और माम नमस्कुरु, ये चारों चीज भगवान एक्सपेक्ट करे कि आए मेरे से नमस्कार करे, मेरे को अपना मन दे, मतलब कुछ प्रार्थनाएं करे मेरे से। कृष्णा ऑल्सो वॉन्ट दिस। और देखिए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 31वें चैप्टर से पहले 30वें चैप्टर में आता है, भगवान जानबूझ करके गोपियों के बीच से चले गए थे ताकि और उनका मन उनमें लगे, और प्रार्थना भगवान उनके साथ ही रह करके सुन रहे थे। जो गोपी गीत के बाद अगला 32वें चैप्टर के शुरुआत में आता है, भगवान सुन रहे थे, भगवान चाह रहे थे कि उनके भक्त उनसे प्रार्थना करें।
कृष्णा वांट दिस, कृष्णा रैलीज दिस। कृष्ण को भी अच्छा लगता है जब उनके भक्त उनसे, भगवान से प्रार्थना करते हैं तो। और भगवान से हमारा पर्सनल संबंध बनता है प्रार्थनाओं के माध्यम से। भगवान हमको एक व्यक्ति के रूप में दिखते हैं। प्रार्थना बोलते किससे हैं? जो हमारा बातों को सुन रहा है उसी से तो बोलते हैं ना। तो जब भी अपने हृदय का उद्गार भगवान के समक्ष हम प्रकट करते हैं, रखते हैं, तो इससे सबसे जो मेन फायदा होता है, भगवान एक व्यक्ति के रूप में हमें लगते हैं कि हाँ, ही इज ऑल्सो पर्सन, आई एम ऑल्सो पर्सन एंड देयर इज रिलेशन बिटवीन मी एंड लॉर्डशिप। और भगवान से संबंध हम और प्रगाढ़ कर सकते हैं प्रार्थनाओं के माध्यम से। और प्रार्थना करते तो लगता है कि हाँ, मतलब कोई है मुझे सुनने वाला, या क्योंकि देखिए इस भौतिक जगत में जितनी भी हमारे संबंध हैं, हर संबंध कभी ना कभी जरूर दुख देगा। क्यों? सारे संबंध का एक्सपेक्टेशन होता है क्या? कि सब अपने स्वार्थ के लिए संबंध बनाते हैं, है कि नहीं? सारे संबंध जरूर कभी ना कभी दुख देंगे, और दिए भी हैं। हम सबका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी है, और जो नहीं दिए आगे देंगे समय का वो है। लेकिन जो भगवान से, जैसे इस सारे परिस्थितियों में भगवान से जा करके हम प्रार्थना कर सकते हैं, और भगवान ये माया द्वारा दिलवाते हैं। एक्चुअली ये भौतिक जगत का सृजन ही क्यों किया गया है? हमारे शुद्धिकरण के लिए। तो भगवान दिलवाते हैं कि हम उनके पास जाएं, प्रार्थनाएं करें, अपने हृदय की बात भगवान के सामने रखें, और भगवान इसको एक्सपेक्ट करते हैं। और देखते हैं कि प्रभुपाद ने जो भी हमें सारा ये सिस्टम दिया है, सुबह से लेकर के, मतलब सुबह से उठने से लेकर के और रात तक सारा प्रार्थना का है कि नहीं? सुबह जब जगते हैं तो पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु महाराज, जो भी आज का मैं कार्य करूं आपके प्रसन्नता के लिए करूं, इस तरीके से प्रार्थना करते हैं। आते हैं नहा धो करके, मंगला आरती में गुरु अष्टकम क्या है? गुरु से प्रार्थना, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, कि आपके चरणों में चरण अरविंद में प्रार्थना कर रहा हूँ, पूरा प्रार्थना है। इसके बाद फिर क्या आता है? तुलसी महारानी का प्रार्थना होता है, मोरो यही अभिलाष विलास कुंजे दिव्य वास, कि ये लालसा वही प्रार्थना है जैसे तुलसी महारानी से प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद फिर चैंटिंग प्रार्थना है, हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, मुझे अपनी सेवाओं में लगाइए, मैं बहुत दिनों से आपसे भटक गया हूँ, दूर हो गया हूँ, फंसा हुआ हूँ भौतिक जगत में, कृपया करके दोबारा मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। प्रार्थना 2 घंटा बिल्कुल प्रार्थना करते हैं ध्यानपूर्वक, है कि नहीं? प्रभुपाद बोलते हैं ना, क्राइंग फ्रॉम आवर हार्ट, इट्स अ जेन्युइन क्राइंग फ्रॉम अ चाइल्ड फॉर हर हिज मदर हरा। प्रभुपाद इसको करते हैं, कमेंट्री अपना देते हैं हरे कृष्ण महामंत्र पे। इसके बाद फिर भागवतम होता है, उससे पहले प्रार्थना करते हैं। इसके बाद फिर भागवतम भी पूरा प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। फिर प्रसादम में जाते हैं तो प्रसाद पाने का मंत्र प्रार्थना करते हैं। तो देखिए कितना सुंदर प्रार्थनाओं का पैकेज है। और क्यों ये सब है? क्योंकि स्मरण कर सके हम भगवान का, स्मरण हो सके भगवान का, इसलिए प्रार्थनाएं बहुत जरूरी है। कई बार जीवन में ऐसा चल रहा होता है, पूरा कर भी रहे होते हैं, सेवा कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन प्रार्थनाएं नहीं कर रहे होते हैं, तो उसका लक्ष्य हमें नहीं पता रहता है किसके लिए करें, स्मरण नहीं हो पा रहा होता है। कई बार ऐसा हो जाता है बिजनेस के कारण, ऐसा वैसा। कई भक्तों को मैं देखा हूँ, मुझे बहुत इंस्पायर मैं होता हूँ उनसे प्रार्थना करने से। जैसे कि सुबह सुबह, जैसे कि ये माता जी जो ये बोर्ड पर लिखती हैं, लिखने से पहले खूब पहले प्रार्थना करती हैं, प्रार्थना करने के बाद लिखती हैं, ये मैं रेगुलर देखता हूँ। या एक अंबिकेश जी को पिताजी हैं जो वो जप करने से पहले पूरा गुरु परंपरा का पूरा संबंध विधेय प्रयोजन देवों का सबका प्रार्थना करके बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। या एक बार मैं देखा था, जयदेव गोस्वामी का ड्रामा करना था रुक्मणी कृष्ण जी को, तो मतलब 10-15 मिनट उसका रिहर्सल किए, वो किए, लेकिन उसके लिए 10-15 मिनट तक वो प्रार्थना किए कि मैं अच्छे से कर पाऊँ। बार बार अकेले में जाकर के प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि ये क्यों? क्योंकि चेतना में हमेशा ये रहे, वाई आई एम डूइंग दिस फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्डशिप ओनली, भगवान के प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। या फिर एक बार अभी कुछ दिनों पहले ही गुरु महाराज आए हुए थे, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो वर्शिप अपने डीटीज का कर रहे थे। उससे पहले बिल्कुल हाथ जोड़ करके 1 मिनट तक हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते रहे। मैं बाहर ही था कि कुछ ज़रूरत पड़े तो दूंगा मैं, तो वो मैं देख रहा था कि देखिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो कोई भी कार्य करने से पहले प्रार्थना, कार्य करते समय बीच में प्रार्थना, और कार्य खत्म होने के बाद प्रार्थना, ये जरूरी, ये कृष्ण का स्मरण कराता है। भगवान क्या बोल रहे हैं? यम यम भाव स्मरण तेजंती अंत कलयोरम, स्मरणम वहाँ पर बोल रहे हैं।
अगर स्मरण हर कार्य करते समय, अगर जवानी के दिनों में या और कार्य करते समय स्मरण नहीं होगा तो लास्ट समय हम कैसे चीट कर देंगे, माया को स्मरण कर देंगे। भगवान स्मरण बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भक्त कीर्तन कर देंगे, कान में बोल देंगे, उसमें स्मरण आना चाहिए। दूर से कोई वो भी कर देगा, स्मरण में कुछ और चल रहा है तो स्मरण के अनुसार शरीर मिलता है। हरे कृष्ण महामंत्र का चलता भी रहेगा, हमारा स्मरण नहीं होगा तो स्मरण के अनुसार शरीर मिलता है। स्मरण वहां कृष्ण बोल रहे हैं। तो स्मरण कैसे होगा आखिरी समय में, जब मतलब अपने प्रतिदिन के कार्यों में नित्य प्रति हम स्मरण करने का आदत डालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आखिरी में स्मरण होगा, है कि नहीं। हाँ, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि रेगुलर हम प्रार्थना करें। और हम प्रार्थनाएं क्यों नहीं कर पाते हैं, एक्चुअली प्रार्थनाएं इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि माया के और अनात्मिका शक्ति, दो शक्तियां है ना, प्रत्यक्ष आत्मिका शक्ति और अनात्मिका शक्ति। और अनात्मिका शक्ति के अनुसार लगता है कि जरूरत ही क्या है, मैं अपने आप में मैं परिपूर्ण हूँ, या फिर मेरे को सब कुछ तो मिल ही रहा है, या मेरे पास सब कुछ, मैं क्यों करूँ प्रार्थना। ये मन दिखाता हमें माया देवी की और अनात्मिका शक्ति के कारण ये हमें लगता है। इसलिए ज़्यादातर लोग, देखिए दुनिया में ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं प्रार्थना करने। क्यों? उनको कोई ज़रूरत नहीं दिखता है कि क्यों मैं प्रार्थना करूं। और क्यों ज़रूरत नहीं दिखता है? माया के और अनात्मिका शक्ति के कारण। और अगर प्रार्थना भी करते हैं तो अपना डिमांड भगवान के पास रखते हैं कि ये चीज़ है, मतलब कि बुद्धि मेरा चले, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मेरे को जो चाहिए वो मैं प्राप्त कर सकूं, तो बल आपका होना चाहिए और बुद्धि मेरा होना चाहिए। मीन्स आई एम मोर इंटेलिजेंस देन यू, है कि नहीं। ये भगवान से एक तरह का द्वेष प्रकट करता है। जाते भी हैं तो ये देखिए, बल नहीं है मेरे पास तो बुद्धि लेकिन मेरे पास है, मेरे को अपना अच्छा बुरा पता है क्या होना चाहिए, तो ये लिस्ट बना के ले जाते हैं कि मेरे को चाहिए। तो बेसिकली एक बुक है वंदनम, प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं उनके द्वारा लिखा हुआ है। तो उसमें बताते हैं कि कैसी प्रार्थनाएं होती है, प्रार्थनाएं कितने प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं। तो बेसिकली उसमें बताया गया है कि 3 प्रकार की मुख्यतः प्रार्थनाएं होती हैं। जो पहला होता है दैन्य बौद्धिक प्रार्थना। दैन्य बौद्धिक प्रार्थना में भगवान के सामने अपनी दीनता रखना होता है। जैसे आखिरी की लाइन में भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे थे कि अपने गुणों और कर्मों के अनुसार अगर मैं पशु पक्षी या कह रहे ना, कीट जन्म हऊ या था, कि अगर कीट का भी अगर जन्म मेरे को मिले तो आपके भक्त के घर में ये जन्म मिलना चाहिए। मतलब कि ये अपनी दैन्यता प्रकट कर रहे हैं कि हे भगवान, या कह रहे हैं कि गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जना सदा कामे रत किछु नाही मोरा गुण। ये कह रहे हैं, अपनी दैन्यता बता रहे हैं कि 1 नंबर का विषयी हूँ, दुर्जन हूँ, कोई मेरा गुण नहीं है। गोपीनाथ, इस तरीके से प्रार्थना करें तो ये अपनी दैन्यता बताना कि बहुत दीनहीन हूँ, मैं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता। तो दैन्य बौद्धिक प्रार्थना जो कि दैन्यता का बोध कराए। दूसरा है लालसामयी प्रार्थना। लालसामयी प्रार्थना अपनी लालसा, अपनी क्या मुझे चाहिए वो रखना। जैसे तुलसी महारानी का बहुत अच्छा लगता है मुझे प्रार्थना, लालसामयी प्रार्थना है कि विलास कुंज मोर यही निवेदन, कि मेरा ये निवेदन है कि विलास कुंज में आप वास दीजिए, कि नयन हेरिबो सदा नय, क्या है, युगल रूप राशि। कि कितनी बड़ी ये लालसामयी प्रार्थना है कि नयन से, अपने आंखों से हमेशा युगल रूप को, राधा कृष्ण के लीलाओं को देखता रहूं। कितनी बड़ी प्रार्थना है ये। तो ये क्या है, लालसामयी प्रार्थना है। और तीसरा संप्राप्ति का प्रार्थना होता है। जैसे कुंती महारानी कह रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं भागवतम के पहले स्कंद के 8वें चैप्टर में, कि जैसे गंगा देवी, गंगा जी हैं, निकलती हैं हिमालय से और अविरल बिल्कुल जा कर के समुद्र में मिलती हैं। हे भगवान, वैसे मेरा मन आप में लगा रहे, अविरल जाके आपके चरणों में लगे। तो ये संप्राप्ति का प्रथा। या फिर वो मुकुंद माला सूत्र में भी करते हैं, कृष्ण स्तुदीया पद पंकज पंजरांतम अदमेव विसतो मानस राजहंस प्राणापयार समय कफवात पित्त कंठा अवरुद्ध विधौ स्मरणम कुतस्ते। कि आखिरी में क्या होगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, स्मरण नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी मैं जवान हूँ, अभी मेरा मन लगा हुआ है, अभी मेरा शरीर, प्राण निकल जाने दीजिए। तो इस तरीके से प्रार्थना संप्राप्ति का प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना है, इस तरीके की प्रार्थनाएं होनी चाहिए या होती हैं। और फिर अगला में बताया जा रहा है कि कैसे करनी चाहिए प्रार्थना। जैसे कोई भी डिमांड अगर अपना रखना है, प्रार्थना करना है, तो कैसे प्रार्थना करना चाहिए, स्टेप ऑफ प्रेयर्स।
तो इसमें बेसिकली 4 स्टेप इस पुस्तक में बताया गया कि 4 स्टेप होते हैं प्रेयर्स की। तो उसमें पहला स्टेप है, जब भी भगवान के पास हम जाएं प्रार्थना करने के लिए तो भगवान का गुणगान करें। ऐसा नहीं कि शुरू में अपना डिमांड ले जाके पेश कर दें कि ये, कई लोगों को मैं देखता हूँ, जैसे कि मैं प्रार्थना के लिए कई बार मैं खड़ा रहता हूँ तो ऐसे आएंगे और 10 रुपया का नोट निकाल करके तीनों भगवान को ऐसे ऐसे दिखा के गुल्लक में डाल करके फिर अपना लिस्ट प्रस्तुत कर देते हैं। तो मतलब क्या स्टेप होना चाहिए कि पहले भगवान को ग्लोरीफाई करना। देखिए श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आता, जब अश्वत्थामा बाण छोड़ दिए थे अर्जुन पर और वो जल रहा था, अग्नि उससे प्रकट हो रहा था, उस समय में भी, इमरजेंसी में भी अर्जुन को भगवान से रक्षा के लिए बोलना था। तो पहले पाही पाही महाबाहो, पहले प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान आप महान हैं, आपके ये गुण हैं, आपका ऐसे ऐश्वर्य हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है, भगवान को ग्लोरीफाई करना, भगवान का गुणगान करना। दूसरा जो स्टेप होता है वो भगवान को थैंक यू बोलना, धन्यवाद करना कि थैंक यू कृष्णा, यू हैव गिवन मी, ये चीज़ आपने मुझे प्रदान किया है, या इस परिस्थिति के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट। इस तरीके से भगवान को धन्यवाद करना कि बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, भगवान आपके चलते देखिए आपने कृपा करके मुझे दिया हुआ है, कि मतलब इससे अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना हुआ कि आज तक जो भी, ऐसा तो नहीं मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो जो भी आज तक भगवान मुझे दिए हैं उसके लिए मैं कृतज्ञ नहीं हूँ कि ले करके मैं भूल गया। जैसे कई छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई आप उनको अब बहुत रिक्वेस्ट करके चॉकलेट मांगेंगे और दे दिए आप, इसके बाद आप दोबारा मांगिए दे दो, तो नहीं देते, अब तो मेरा हो गया, अपने जेब में रख लेते हैं। या कई बार हो जाता है, लोग कहते हैं कि आज तक आपने मेरे लिए किया ही क्या है, ये कृतज्ञता है। तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगता। इसे अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना कि थैंक यू कृष्णा, यू हैव गिवन मी सच एंड सच थिंग, इस चीज़ के लिए भगवान धन्यवाद। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है? क्षमा प्रार्थना, क्षमा मांगना कि हे भगवान देखो मैं इतना नालायक हूँ, बार बार आ जाता हूँ आपके सामने प्रार्थना करने, आप कृपा भी करते हो मेरे पे, ये सब चीज़ें भी दे रखी हो, लेकिन मैं बार बार प्रार्थना करने आता हूँ और बार बार गलतियाँ करता हूँ। मैं आपके सामने व्रत लेके जाता हूँ, वो लेके जाता हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, या ये करूँगा, ये करूँगा, और बार बार मैं अपने उससे चूक जाता हूँ, पतन हो जाता है मेरा, गिर जाता हूँ। इसके लिए मतलब क्षमा कर देना भगवान। पिछली बार भी मैं बोला था ध्यानपूर्वक मैं जप करूँगा, जब से पहले भी प्रार्थना करता हूँ फिर भी जप में सो जाता हूँ, तो इसके लिए मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, भगवान प्लीज़ मुझे क्षमा करना। बोलता हूँ ऐसा ऐसा करूँगा, सुबह उठूँगा, या ये वैष्णव अपराध नहीं करूँगा, भगवान फिर भी क्या करूँ, अपनी व्यवस्था है, गुणों से घिरा हुआ हूँ, गुणों का प्रभाव है, गलतियाँ हो जाती हैं, क्षमा करना भगवान। तो तीसरा जो स्टेप है भगवान से क्षमा मांगना कि भगवान बोल के जाता हूँ कुछ और, मैं कर कुछ देता हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। और जो चौथा स्टेप होता है वंदनम का, वंदना करने का, अपनी बातें भगवान के सामने रखना। पहले भगवान का गुणगान करना, दूसरा भगवान को धन्यवाद करना, तीसरा भगवान से क्षमा मांगना, फिर आखिरी में भगवान के सामने बहुत विनम्रता पूर्वक अपना निवेदन रखना कि भगवान ये मेरा निवेदन, अगर आपकी इच्छा हो, इफ़ यू सो डिज़ायर, तो अगर आपकी जो भी इच्छा हो ये मेरा निवेदन है, ऐसे करके पूरा कीजिए। जो भी आध्यात्मिक इच्छा हो तो ऐसा भगवान के सामने जा करके ये स्टेप हैं, मांगना चाहिए भगवान के सामने, ऐसा विनती रखना चाहिए। और देखिए कई बार होता है कि जब कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत हो तो भगवान के सामने हम जाते हैं प्रार्थना कर, लेकिन नहीं, मतलब संपदे विपदे, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे थे कि संपत्ति में जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो भी हमें जाके भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहिए, और विपत्ति में जब कुछ ना भी हो तो भी भगवान के सामने, विपत्ति हो तो भी भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहिए। एंड द बेस्ट प्रेयर इज़ हरे कृष्ण महामंत्र। एक मैं रुक्मणी किशोर जी का लेक्चर सुना तो उसमें बताते कि बेस्ट प्रार्थना क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। और कृष्णानंद प्रभु जी बता रहे थे कि हरे कृष्ण महामंत्र करते समय क्या करना चाहिए, कि जैसे वो 5वां नंबर का वो शिक्षाष्टकम का है ना, ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्वे भवाम बुधो कृपया तो पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, कि हे नंद तनुज, हे कृष्ण, मैं भव सागर में गिर पड़ा हूँ और इस विषम परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ, कृपया आपने कृपा करके अपने चरण कमल की धूलि का एक कण बना लीजिए। मैं आपका दास हूँ, आपसे अलग होकर के यहाँ पर गिर रहा हूँ, गिर पड़ा हूँ, माया का लात घूसा खा रहा हूँ,
कृपया करके दोबारा अपने चरण कमलों का धूलि का एक कण बना लीजिए। तो ये बेस्ट प्रार्थना है, हरे कृष्ण प्रार्थना। इसलिए बोलते हैं सततम 24 घंटा ये करते रहना चाहिए। 24 घंटा करने का अर्थ है कि जो भी कार्य करें कृष्ण के लिए करें, कार्य करने से पहले प्रार्थना करें, कार्य सब करते समय, कार्य करने के बाद प्रार्थना करें, हरे कृष्ण महामंत्र करते समय प्रार्थना करें। तो पूरा प्रार्थना के मूड में होते हैं। और जब प्रार्थना के मूड में होते हैं तो देखते हैं ना कि चीज़ों को देखने का नजरिया हमारा बदल जाता है, सबके प्रति ग्रेटिट्यूड रहता है हृदय में। और जब ग्रेटिट्यूड रहता है तो ही प्रार्थनाएं निकल पाती हैं। और प्रार्थनाओं से हम अगर कई बार भगवान के सामने जाते हैं, खड़े रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सबका अनुभव होगा कि हृदय बहुत हल्का महसूस होता है। गरज कई लोगों के लिए होता है। तो प्रार्थना है, और प्रार्थना देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने लिए करना चाहिए, प्रार्थना सबके लिए भी करना चाहिए। और इससे भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके 4 बच्चे हों घर में, और कोई बच्चा ऐसा हो जिसको कोई भी चीज़ आप दीजिए तो दूसरे बच्चों से भी बांट बांट के अगर खाता हो, तो उस बच्चे के प्रति विशेष लगाव जाता है कि नहीं, ये ऐसा मेरा बेटा है कि सबके प्रति सोचता है, सारे बच्चों के प्रति, सारे भाइयों के प्रति अपने सोचता है, तो उसके प्रति पिता का विशेष लगाव हो जाता है। वैसे ही अगर हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान उस व्यक्ति में विशेष ध्यान देते हैं, विशेष उस पर करुणा करते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरी अपना पोटेंसी कम हो जाएगी। आध्यात्मिकता में ऐसा नहीं होता है। एक मैं प्रवचन भी यहाँ से सुन रहा था, कोई एक वक्ता बोल रहे थे कि ऐसे करने से अपनी वो कम हो जाती है, या जो भी हम करते हैं 6वां हिस्सा चला जाता है, 6वां हिस्सा गुरु को चला जाता है, माता पिता को या राजा को चला जाता है। तो ऐसे करके 32 लोग होते हैं, 32 लोगों को 6वां हिस्सा चला गया तो बचा क्या, कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है 6वां हिस्सा चला जाता है। जो भी मैं कर रहा हूँ उसका 6वां भाग जाता है, लेकिन मेरा 1 का 1 रहता है। 1/6 उनको भी जाएगा, 1/6 उनको भी जाएगा, उनको भी जाएगा, लेकिन मेरा 1 का 1 रहेगा। ओम पूर्णमद पूर्णम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकल जाने के बाद भी पूर्ण होता है, ये आध्यात्मिक कैलकुलेशन होता है। अगर हम भगवान के सामने अगर दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो अपना तो बाई चांस वो तो मिलना ही मिलना है, दूसरों के लिए जो करते हैं वो भी अपने को मिलता है। ये वंदना में बताया गया, ये फायदा होता है। तो इसीलिए अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे। अभी हम सब लोग किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे 30 सेकेंड के लिए, या लिख भी सकते हैं आप लोग। कोई ऐसे व्यक्ति जिसके साथ कुछ गरज हो उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, जिसको पसंद करते हैं उसके लिए भी, या जिसको नहीं पसंद करते हैं उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए भी आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो अभी 30 सेकेंड हम लोग आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे जरूर भगवान से। किसी और के लिए करेंगे, अपने लिए तो कर लेते हैं, किसी और के लिए करेंगे। कीजिए आप भी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। कोई शेयर करना चाहेगा एक आध वक्त? यस जी प्रभु जी। ओके, सभी बंधु बांधवों को, मित्रों को भगवत भक्ति प्राप्त हुई, प्रार्थना की आपने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ऐसे ही भगवान के सामने हमें नियमित रूप से अपने बिजी से बिजी शेड्यूल से भी समय निकालना चाहिए। निकाल करके जरूर कृष्ण के सामने जा करके प्रार्थना करना चाहिए। कृष्ण का जो दृष्टि होता है अपने आप में वरद दृष्टि, वरदराज कहा जाता है कृष्ण को, भगवान को वरद दृष्टि होती है। भगवान के सामने जाने मात्र से प्यूरिफिकेशन होता रहता है। भगवान के दृष्टि से अमृत की वर्षा हमेशा होती रहती है। भागवत में कई जगह इसका वर्णन आता है, जैसे कि कालिया नाग के प्रभाव से सारे उनके ग्वाल बाल मृत प्राय हो चुके थे, मर चुके थे, भगवान देख करके सबको जीवित कर दिए।
अघासुर के पेट में जाने से सारे भक्त उनके मृत्यु हो चुके थे, दृष्टिपात से भगवान उनको जीवित कर दिए थे। तो भगवान की अमृत दृष्टि कही जाती है, दृष्टि में अमृत होती है। इसलिए समय निकालना चाहिए अपने शेड्यूल से, और भगवान के सामने भी जा करके खड़े हो जाने से ना भक्ति में हमारी प्रगति होती रहती है। और क्योंकि और दूसरा चीज़, भगवान के सामने खड़े होने के लिए भी ना बहुत शक्ति चाहिए होती है, हिम्मत चाहिए होती है। और ये वही कर सकता है जो जिसके पास जितनी मात्रा में प्योरिटी हो, वो उतना देर तक भगवान के सामने खड़े हो सकता है। जो कई लोगों को अब देखिएगा, या हम देखते हैं कि आते हैं, प्रणाम किए, बस हो गया, बस अब चले, खड़ा नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए खड़ा होना चाहिए, प्रार्थनाएं करना चाहिए। और प्रार्थना करने से हम देखते हैं कि हृदय बहुत अपने आप में बहुत हल्का महसूस होता है कि नहीं, या दूसरे के प्रति कृतज्ञता महसूस होती है। और सबसे ऊपर भगवान विशेष कृपा करते हैं उस व्यक्ति पे जो औरों के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे कि वासुदेव दत्त का एक प्रसंग आता है चैतन्य चरितामृत में। क्या वो प्रार्थना किए थे कि हे भगवान, इस जगत में जितने भी लोग हैं, सारे लोगों के पाप कार्यों को, सबको क्या करो, अपने धाम बुला लो आप। और अगर आपको लगता है कि सब इतने क्वालिफाइड नहीं है कि आपके धाम में वापस आ सकें, तो एक काम करिए, आप सबके पाप मेरे को दे दीजिए। मैं जन्म जन्मांतर तक, अनादि काल तक इनके पापों को ढो करके नरक में जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या कीजिए, आप इन सबको वो कर दीजिए, मुक्ति दे दीजिए, भक्ति दे दीजिए। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि तुम्हें तो नरक जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे सोचने मात्र से, कहने मात्र से क्या हुआ, सबको मैं भगवत धाम भेज दिया। और पूरी पृथ्वी खाली कर दिए थे चैतन्य महाप्रभु उनके रिक्वेस्ट मात्र से। पूरी पृथ्वी के पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड बोले थे, और पूरे ब्रह्मांड को खाली कर दिया था चैतन्य महाप्रभु ने, बस उनके रिक्वेस्ट पे। तो ये प्रश्न आता है कि फिर से ब्रह्मांड कैसे भर गया। तो सीसी में आता है ना कि एक ब्रह्मांड कैसा है, जैसे एक फन पे एक बोरा, मान लीजिए सरसों है, उसमें से अगर एक सरसों निकल गया तो पूरे बोरे पे क्या फर्क पड़ रहा है, वैसा फिर से उतने लोग भर गए, हम इतने निकम्मे हैं। तो बट ये प्रार्थनाओं का बहुत असर पड़ता है। और देखिए, कहीं ना कहीं हम सबकी भक्ति किसी न किसी के प्रार्थनाओं पे टिका है। हम ऐसा नहीं कि अपने जब से अपने सब कुछ, जब तब से सब कुछ कर ले, नहीं। गुरु परंपरा, आचार्य लोग, गुरु लोग प्रार्थना कर रहे हैं सबके लिए, तब जाके हमारी भक्ति टिकी हुई। कोई ना कोई भक्त सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, तब जाके हमारी भक्ति टिकी हुई है। इस पर पूरा हमें दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अपने जब तब से मैं अपने को टिका रखा हूँ। मम माया दुरात्या, भगवान बोल रहे हैं माया मेरी शक्ति है, नहीं टिक सकते, एकाकी हमारा ना ही पाए बल। पूरा कन्विक्शन होना चाहिए इस पर कि भक्तों के प्रार्थनाओं से ही मैं जो भी हूँ वो हूँ, और भक्तों के प्रार्थनाओं से ही मैं टिका हुआ हूँ। इसीलिए हमेशा दूसरों से प्रार्थना के लिए करना चाहिए, और दूसरों से प्रार्थना करना चाहिए कि प्लीज़ मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए। और भगवान के सामने अगर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे कृष्ण, मेरा हृदय इतना पत्थर का हो गया है कि मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपसे प्रार्थना करने की इच्छा मेरे अंदर आए कि मैं प्रार्थना कर सकूँ। इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, इसके लिए हमें रोना चाहिए कि हे कृष्ण आप शक्ति दीजिए। जैसे वो कहते हैं ना, वासुदेव हिया पाषाण दिया के मोने गढ़िया छे, कि वासुदेव घोष का नहीं, वासुदेव दत्त ये प्रार्थना, हाँ घोष प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने पत्थर का बना दिया है, के मोने किस तरीके से गढ़िया छे, गढ़ा है आपने, किस तरीके से पत्थर का बना दिया है, आपका नाम है, आपके सामने लेने आ जाता हूँ फिर भी पिघलता नहीं है ये। और प्रार्थना का सबसे बड़ा क्या फल होता है कि प्रार्थना से हमारा हृदय कोमल हो जाता है। और हृदय का कोमल होने का मतलब है कि हृदय का मजबूत हो जाना। हर परिस्थितियों को, दुख सुख को सहने की क्षमता बढ़ जाती है हमारी। लोगों को लगता है कि मतलब ये बिल्कुल अपोजिट है। हृदय का कोमल का मतलब, होने का मतलब हृदय का मजबूत होना, और हृदय के कठोर होने का मतलब क्या है कि जैसे हृदय इनका कि हाँ, हृदय कठोर होने का मतलब है कि हृदय कमजोर हो जाना। दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। हृदय के कोमल होने का मतलब ये हृदय का मजबूत होना, और हृदय के कठोर होने का मतलब है कि हृदय का कमजोर हो जाना। बहुत कठोर हृदय के बात बात पे बुरा मान जाते हैं, इसका मतलब ये बहुत वीक हृदय के हैं। और जो बहुत जिनका, ये तो कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, मानस में है कि जो हृदय होता है संतों का नवनीत की जैसे मक्खन हो जाता है, कोमल होता है। कोमल हृदय तुरंत पिघल सकता है। दूसरों के पर दुख दुखी, या जो वैष्णवों के बताए गए हैं, तितिक्षवा कारुणिका सूर्य सरोदेही नाम,
अजात शत्रु शांता साधवा साधु भूषण भी आभूषण है। ये क्या है? भगवान से प्रार्थना करने से हमारा हृदय बहुत कोमल होता है। कोमल होने के बाद मजबूत हो जाता है हृदय, ताकि सारी परिस्थितियों को हम संभाव रूप से सह सकें। इसलिए बहुत जरूरी है। और देखिए प्रभुपाद का अक्सर ये चर्चा में आता है। प्रभुपाद जब वहाँ पर थे, जब राधा दामोदर मंदिर में डेली रात में प्रार्थना किया करते थे रूप गोस्वामी से, है कि नहीं, कि मेरे गुरु ने आज्ञा दिया है। अक्सर वहाँ के जो गोस्वामी जी बताते हैं, लिखा भी हो उसमें, कि रात में अक्सर रोने रोने की, झाड़ू बहारने की आवाज़ आती और रोने की आवाज़ आती थी। प्रभुपाद जाते थे, झाड़ू लगाते थे, रूप गोस्वामी के समाधि और भजन कुटीर है, आज देखे है ना, उसके सामने रात में 12 बजे 1 बजे खूब झाड़ू लगाते थे, सफाई करते थे और खूब रो रो के भगवान प्रभुपाद प्रार्थना करते थे। या जब प्रभुपाद के अमेरिका में गए, वहाँ से वापस लौटे तो कुछ शिष्य आए थे। उन शिष्यों से वहाँ के स्वामी जी ने बताया था कि ये जो गुरु आपके हैं, ये अमेरिका जाने से पहले शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी का जहाँ वो है, खूब 2-3 दिन तक रहे थे, खूब रो रो के खूब दिन भर प्रार्थना करते थे कि मेरे गुरु ने मुझे वो दिया है, मैं जा रहा हूँ, आप शक्ति दीजिएगा। या प्रभुपाद अक्सर जाते थे भगवान के सामने प्रार्थना करते थे। प्रभुपाद बोले भी थे एक बार कि मैं माया में कभी नहीं फंसूंगा। फिर जा करके प्रार्थना कर रहे थे। भक्तों ने पूछा क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान मुझे शक्ति दीजिए कि मैं माया में कभी ना फंसूं। तो बार बार अगर हम इसको प्रार्थना करते रहेंगे कि माया में ना फंसूं, माया में ना फंसूं, तो भगवान बोल रहे हैं मामेव ये प्रपदन्ते, माम एव, एव मतलब ही ओनली, प्रपदन्ते जो आकर के प्रपद होता है, गिरता है, माया एताम तरंती थे। दिस इज द ओनली वे। कृष्ण इज सेइंग भगवद गीता 7:14 कि एकमात्र ये माम एवं ये प्रपद है, नहीं तो मम माया दुरत्या, मेरी शक्ति है माया, भगवान की शक्ति, ऐसा थोड़ी ना हम पार कर सकते हैं इतना आसानी से। इसीलिए बार बार प्रपद्यमान हम जाके प्रार्थना करना चाहिए कि हे कृष्ण मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, बहुत बहुत दुर्बल हूँ, और आपकी माया भगवान आपकी शक्ति है, कैसे मेरी इतनी वो है कि आपको मैं पार कर सकूँ, आपकी शक्ति को आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे कि मैं आपके उसको पार कर सकूँ। तो आखिरी में जब जैसे कि मैं अब लूँगा, एक शुद्ध भक्त की प्रार्थना है जो कि श्रीधर स्वामी बताते हैं, अपनी टीका में लिखते हैं कि श्रीमती राधा रानी के फेवरेट प्रार्थनाएं हैं। वो कौन सी प्रार्थना है? वृतासुर की प्रार्थना है। जब वृतासुर इंद्र से प्रार्थना कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इंद्र क्या करो, आप मेरा गर्दन जल्दी से जल्दी काटो, आप मेरा गर्दन काटोगे तो क्या होगा, मेरे जो ठाकुर जी हैं, मेरे भगवान हैं, कभी भी अपने भक्तों के साथ बुरा नहीं करते हैं। आपको मारोगे आपको मिल जाएगा स्वर्ग, लेकिन मेरे साथ आपसे भी ज़्यादा मुझे देंगे। क्या देंगे? अपने चरण कमल की मुझे प्राप्ति कराएंगे। इसलिए जल्दी आओ, जल्दी मेरा गर्दन काटो, तुम डर क्यों रहे हो? तो इसके बाद फिर भी इंद्र बहुत मतलब ऐसी जब बातें सुनते हैं तो लगता है कि नहीं यार, बहुत बड़ा लगता है ये वैष्णव है। इंद्र काटने को रेडी नहीं हो रहे होते हैं, डर रहे होते हैं कि जैसे मैं गदा मारा था और गदा उछाल करके उसने मारा था, मेरा हाथी का दांत टूट गया था, तो ऐसे दोबारा मेरा वज्र कहीं फेल ना हो जाए। तो फिर वृतासुर सोचते हैं कि अरे इससे प्रार्थना करने से क्या फ़ायदा, ये तो खुद अपने लालच में है। प्रार्थना करना ही तो भगवान से करता हूँ अपने। भगवान हर परिस्थिति में जितना हमारा एक्सपेक्टेशन होता है उससे ज़्यादा ही देते हैं। जैसे कि जब सुदामा ब्राह्मण लौट करके जा रहे थे, बहुत सुंदर एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना कर रहे थे? को हम दरिद्र पापेयान को कृष्ण श्रीनिकेतनम ब्रह्म बंधु इति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। क्या कह रहे हैं कि को हम दरिद्र पापियान, मैं कौन हूँ? एक दरिद्र हूँ, पापी हूँ। को कृष्ण श्रीनिकेतनम, और कृष्ण कौन है? श्री मतलब लक्ष्मी, निकेतन घर, लक्ष्मी के वास स्थान है, वो भगवान लक्ष्मी के मालिक हैं। और ब्रह्म बंधु इति स्माहम, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, ब्रह्म बंधु हूँ, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हूँ, लेकिन ब्राह्मण के लायक कार्य नहीं कर रहा हूँ, फिर भी बाहुभ्याम परिरंभित, उन्होंने मुझे आलिंगन किया, गले लगाया। जो गले वो बलराम जी और रुक्मणी जी को लगाया करते हैं, उन हाथों से उन्होंने मुझे गले लगाया। तो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा भगवान हमें हमेशा देते हैं। हमारी जितनी उम्मीद रहती है उससे ज़्यादा हमेशा कृष्ण हमें देते हैं। तो बहुत सुंदर प्रार्थना है। मैं चाहूँगा, और एक्चुअली इन प्रार्थनाओं को हमें याद, जो भी शुद्ध भक्ति के द्वारा, भक्तों के द्वारा किए गए प्रार्थनाएं, उनको याद करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। देखिए, जो पिछले जन्म में प्राक जन्म अनुशिक्षया
शब्द का उपयोग कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी भागवतम के अष्टम स्कंद के उसमें जो गजेंद्र के प्रसंग में, कि पिछले जन्म में उन्होंने जो याद किया था प्रार्थनाओं को, वो इस जन्म में उनको याद आ गया, और उन प्रार्थनाओं के चलते जो हरिमेधा ऋषि के जो पुत्र थे हरि, भगवान हरि आए उनको लेने के लिए। तो इसलिए प्रार्थनाओं को याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए, जिससे संस्कार छपेंगे, तभी आखिरी समय में हम प्रार्थना कर पाएंगे, स्मरण हो पाएगा। देखिए पिछले जन्म में इंद्रदुम्न के जब योनि में थे तो वो प्रार्थना किए हुए थे, नम क्या है, बहुत सुंदर प्रार्थना था, और वही इसमें कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा है कि, तो वृतासुर का प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना और शुद्ध प्रार्थना है, और श्रीमती राधा रानी का फेवरेट प्रार्थना है ये। एक मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये श्रीधर, बस 2 मिनट और समय लूँगा, श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं। और श्रीधर जैसे कि बोलते हैं ना, मम वेत्ति व्यास वेत्ति सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति, और मम वेत्ति व वेत्ति वा की, जो श्रीधर स्वामी नरसिंह देव की कृपा से पूर्ण रूप से भागवतम जानते थे, इसीलिए श्रीधर स्वामी का व्याख्या चैतन्य महाप्रभु सुना करते थे भागवतम का टीका। तो वो श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि राधा रानी का फेवरेट मतलब ये प्रार्थना है वृतासुर का। देखिए असुर की योनि में है, जैसे कि भागवतम में उसमें पंचम स्कंद में बोल रहे हैं, हनुमान जी की प्रार्थना है ना, कि देखिए भगवान, अगर आप शरीर देख करके या अच्छा कुल देख करके या ऐश्वर्य देख करके, अगर ये सब देख करके आप प्रसन्न नहीं होते हैं, कोई भी आपके सामने प्रार्थना कर लेता है, आप उससे प्रसन्न हो जाते हैं। गजेंद्र हाथी थे, प्रार्थना किया, प्रसन्न किए। प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लिए, और हम क्या है, बंदर हैं। कोई सुबह सुबह मुंह देख ले, बंदर देख ले, तो उसका दिन खराब हो जाता है कि नहीं? फिर भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप ये कुछ भी कुल खानदान वगैरह नहीं देखते, किसी का भी प्रार्थना भगवान सुनने को ललायित रहते हैं, तैयार रहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें भगवान के सामने। तो आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, प्रार्थना में उच्चारण करूँगा, अच्छा रहेगा मुझे। शुद्ध भक्त का प्रार्थना, बस 4 श्लोक हैं। ये गर्दन कट रहा है उनका, इंद्र गर्दन काट रहे हैं, उनको इतना पीड़ा हो रहा है युद्ध के बीच में भी, और ये प्रार्थना वो कर रहे हैं। अहम हरे तो पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गृहीत वा कर्म करो तु कायः। ये क्या प्रार्थनाएं करनी चाहिए? तो इसमें ये है कि ये प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि कब मैं आपके दासों का दास बनूंगा, मन वाणी और कर्म से एकमात्र आपकी मैं सेवा कर पाऊंगा, कब ऐसा समय दोबारा आएगा। ठीक है, अगला जो प्रार्थना है कि ये प्रार्थना भागवत में 4 जगह है, जो ये वृतासुर का दूसरा प्रार्थना है। नाग पत्नियां करती हैं, अवंती ब्राह्मण करते हैं, यही कर रहे हैं, बहुत उच्च प्रार्थना है, ये करिएगा। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिं न पुनर्भवं वा समंजस्य त्वां विरहाय कांक्षे। कि क्या मेरी वो होनी चाहिए, न नाक पृष्ठम, नाक पृष्ठ मतलब नाक होता है, नाक ऊंची होती है, तो सबसे ऊंचा लोग मतलब ध्रुव लोग मुझे नहीं चाहिए। न च पारमेष्ठम, परमेष्ठी ब्रह्मा जी का भी लोग नहीं चाहिए। स्वर्ग वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, ये भी कुछ भी नहीं चाहिए। और इस श्लोक में भी वही कर रहे हैं, ये कथम वृणेते गुण विक्रयात्मनः, कि मैं गुणों के प्रभाव में हूँ, आपसे क्या मांग सकता हूँ। इसलिए जो शुद्ध भक्त एटलीस्ट जो प्रार्थना किए हैं, ये उनकी शुद्ध चेतना में शुद्ध प्रार्थना, इनको एटलीस्ट हम रिपीट कर दें, क्योंकि गुणों के प्रवाह में मैं वही मांगूंगा जो गुणों के प्रवाह के चलते भी जो मेरे मन में आएगा, है कि नहीं। इसीलिए तानी से कैवल्य पता वृणे न च, मुझे कैवल्य भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, ये प्रार्थना कर रहे हैं। यही उसमें कर रहे हैं कि समंजस्य त्वाम विरह आकांक्षे, ये आकांक्षा की आपसे विरह होना पड़े, आपसे दूर होना पड़े, ये सब चीज़ भी मुझे नहीं चाहिए। कितना उच्च प्रार्थना है, करना चाहिए ऐसे प्रार्थनाओं को। तीसरा और प्रार्थना बचा हुआ आप लोग कर ही दीजिए, बहुत सुंदर प्रार्थना है। मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग के हृदय में लौ लेता आए और इसको आप लोग याद करें, भगवान के सामने प्रैक्टिस करें करने का प्रार्थना है। तो पढ़िएगा, बहुत बहुत सुंदर प्रार्थना है ये। अजात पक्षा इव मातरम खगा
स्तन्यम यथावत्स तराक्षुधार्था प्रियम प्रियेव व्यसितं विषण्णा मम मम तद अरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम, दिदीक्षते त्वाम की जो मेरे अरविंद आक्ष हैं वो हमेशा आपके चरण कमलों में लगे रहें। तो इसमें क्या करें, अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे कोई छोटा पक्षी का बच्चा होता है जिसके पंख अभी नहीं आए हैं, उड़ नहीं सकता, वो आश्रित होता है कि कब मेरी चिड़िया माँ या मेरी मम्मी आएगी मेरे मुंह में वो डालेगी। अजात पक्षा इव मातरम खगा, कि कब वो खगा आएगी, खग मतलब पुरुष पक्षी और खगा स्त्री पक्षी आ करके मेरे मुंह में डालेगी मेरी मम्मी तो मैं खाऊंगा, क्योंकि मेरे अपने पंख इतने विकसित नहीं कि मैं उड़ के पास जा सकूं। तो मैं इसको वो करता हूँ। अच्छा है, वो सुनिएगा, मेरे अपने इतने नहीं है क्षमता कि हे कृष्ण मैं अपनी जप तप के बल पर आपके चरण कमलों को प्रार्थना कर पाऊं, ये सोच करके ये लाइन बोल रहे हैं। अजात पक्षा यो मातरम खगा स्तन्यम यथावत से तराछुधार था, और जैसे कि जो बछड़ा होता है खूंटे से बंधा होता है, इंतजार करता है कि कब मेरी माँ आए मेरे पास और मुझे दूध पिलाए तो मेरा पेट भरे, वैसे हे भगवान मैं अपने कर्मों के गहन उसके चलते मैं फंसा हुआ हूँ, मेरे कर्मों का जंजाल मेरे गले में बंधा हुआ, मैं खुद से उसको नहीं तोड़ा सकता। जैसे कि बछड़ा अपना जो वो फांद है जो वो रस्सी नहीं खोल सकता, माँ आ करके जब दिन भर चरने के बाद आएगी दूध पिलाएगी तब जाके उसका पेट भरेगा। वैसे ही हे भगवान आप कृपा करके मेरे पास आओगे, मेरे अनर्थों को काटोगे, तब जाके मैं आपके पास आ पाऊंगा, भक्ति का रस का आस्वादन कर पाऊंगा, अपने से मेरी क्षमता नहीं है। और तीसरा, दोनों में लगा उनको कि देखो मैं अपनी डिमांड कर रहा हूँ, भगवान के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो तीसरा करते हैं प्रियम प्रिय व विषण विषन्ना, कि जैसे कि प्रिया का उदाहरण देते हैं। देखिए जो पत्नी और प्रिया दो होती हैं, पत्नी जो होती है पति की सेवा तो करती है लेकिन डिमांड होता है कि मेरे बच्चे का ये देखभाल करें, घर परिवार का देखभाल करें, ये बिजली का बिल भरें, साड़ी ला के दें, गहने ला के दें, पत्नी का एक डिमांड होता है। लेकिन प्रिया का कोई डिमांड नहीं होता है। प्रिया मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि गर्लफ्रेंड, उसका कोई संवैधानिक रूप से कोई संबंध नहीं है, उस पर अधिकार नहीं बनता है कि तुम्हें ये करना ही चाहिए। इसलिए गोपियां भी बोल रही हैं अपने उसमें अशुल्क दासी का, कि हम आपकी दासी का, हम आपकी पत्नियां नहीं हैं, हम आपसे छदाम एक भी रुपये मांगते नहीं हैं आपके सेवा के बदले। पत्नी का अधिकार होता है कि मेरे बच्चे इसका पालन तुम्हें करना चाहिए, लेकिन प्रिया का कोई अधिकार नहीं होता है। तो बिना अधिकार का मैं आपसे सेवा करते रहूं, और प्रिया का प्रेम पत्नी के प्रेम से ज़्यादा होता है। इस वजह से कि वो भाव मेरे अंदर सेवा करने का है, वृतासुर प्रार्थना करें मम अरमिदाक्ष दिदीक्षते त्वाम, आपके चरणों को करूं। और आखिरी प्रार्थना जो कि रुक्मणी कृष्ण जी अपने जपा टॉक में बताते हैं कि ये प्रार्थना करना चाहिए जब से पहले या नियमित रूप से में करना चाहिए। जब वृतासुर को लगा कि मैं क्या मेरी हैसियत है, मैं इतनी बड़ी बड़ी चीज़ मांग रहा हूँ। कभी भगवान से जब बड़ी बड़ी चीज़ अगर देखिए अपना दिल की बात रख देनी चाहिए, इसके बाद ये भी प्रार्थना करना चाहिए, देखिए भगवान मैं अपनी हैसियत से ज़्यादा आपसे मांग लिया, मेरा ये इतना बड़ा मैं क्वालिफाइड नहीं क्वालिफिकेशन रखता हूँ इतनी बड़ी चीज़ मांगने का, फिर भी मैं मांग लिया, तो प्लीज़ आपको अगर लगे तो दीजिएगा। इस तरीके से ये भी लास्ट में प्रार्थना करना चाहिए, दैन्यता अपनी प्रकट जरूर कर देना चाहिए। नहीं तो कई बार होता है कि जाके लिस्ट प्रस्तुत करके मुझे लगता है कि अधिकार ही है मेरा, और अगर ना भी मिले तो हम दुखी नहीं होंगे अगर ये प्रार्थना करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, ममुत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी तन्मायया तो कि आत्मात्मजदार है आसक्त चित्तस्नाथ भूयात, कि हे भगवान पिछली जन्म में मैं चित्रकेतु के जन्म में था, आपका साक्षात में दर्शन किया हुआ था, आपका संसर्ग मुझे प्राप्त था, लेकिन हे भगवान इस जन्म में मुझे ये नहीं चाहिए, आपका डायरेक्ट संसर्ग मुझे नहीं चाहिए। आपका डायरेक्ट संग प्राप्त हुआ, उसके चलते क्या हुआ, मेरे अंदर अहंकार आ गया, श्राप माता से मिल गया, उससे पार्वती से मैं इस योनि में हूँ, असुर की योनि में हूँ। इसलिए इस जन्म में मुझे क्या चाहिए, ममुत्तम श्लोक जनेशु सख्यम, आपके जो जन हैं, आप जो आपके भक्त हैं उनका साथ मुझे चाहिए। भक्तों के साथ में रहूँगा तो मैं सेफ रहूँगा। आपका दर्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके भक्तों का साथ। और यहाँ पर अगले श्लोक में ही ये जो पृथु महाराज वही मांग रहे हैं,
अपने शुद्ध भक्त, मुझे एक करोड़ों लाखों कान दीजिए कि आपके शुद्ध भक्तों का साथ मुझे मिले और उनसे सुनने का मौका मिले। और उनको मिलता है, भगवान के कृपा से या भगवान के साथ से बढ़कर है भगवान के भक्तों का साथ, उनको चतुष कुमारों का संग मिलता है। तो वही यहाँ पर मांग रहे हैं और इनका भी वही सेम डिमांड है पृथु महाराज का जो वृतासुर का था। क्या? ममुत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, क्यों? संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, अपने कर्मों के कारण अलग अलग योनियों में संसार के चक्रों में भ्रमण कर रहा हूँ। जो भगवान कहते हैं ना गीता में, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्थाम मध्य तिष्ठन्ति यासा जघड़ गुण वितोषी अधो गच्छन्ति तामसा, अपने सतो गुण में आएंगे ऊपर जाएंगे, तमो में नीचे जाएंगे, मध्य में इसमें रहेंगे। तो अपने पाप कर्मों के चलते अलग अलग योनियों में भटकना पड़ रहा है, जिसके चलते तन मायात आत्म, अपने शरीर में आत्मज, बेटे में दार, पत्नी में गेह, घर में कोई भी जन्म होता है, प्रत्येक जीव का आसक्त चित्त से नाथ भूयात, हर योनि में आसक्ति हो जाती है, अब शरीर से, पत्नी से, बच्चों से, घर से, रिश्तेदारों से। ना भूयात, अब मुझे ये नहीं चाहिए। और अब या फिर अब आपके भक्तों का संग में अगर रहूंगा तो इनसे आसक्ति नहीं होगी। बार बार भक्तों के अशस्त्र शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, आसक्ति काटते रहेंगे ये भक्त लोग। तो इसलिए भक्तों के संग में रहेंगे तो ही प्रार्थना कर पाएंगे। तो इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, और प्रार्थना ऑप्शनल नहीं है हमारे लिए, ऑप्शनल नहीं है, करना ही करना चाहिए। तो नियमित रूप से आज से आप लोग प्रण लीजिए कि भले 1 मिनट सही, 2 मिनट सही, जरूर भगवान के सामने जा करके प्रार्थना करेंगे, अपने लिए भी और सबके लिए भी अपने हृदय का उद्गार हम जरूर रखेंगे नियमित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी हो तो? हाँ, टाइम हो चुका है, पर्सनल प्रश्न लिया जाएगा तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत